हेलो स्टूडेंट, थर्ड लेसन वृत्त चल रहा था। अभी वृत्त में प्रश्न संग्रह 3.2 में 3 सवाल हो चुके थे। अभी हम चौथा देखेंगे। तो बच्चों अभी चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि P तथा Q केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को R बिंदु पर स्पर्श करते हैं और बिंदु R से जाने वाली रेखा उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रच्छेदित करती हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि रेख AP समांतर हो रेख बी क्यों। तो बच्चों यहाँ पे सिद्ध करना है कि रेख एपी किसके समांतर होना चाहिए, बी क्यों की। यहाँ पे एपी किसके समांतर, बी क्यों के समांतर होना चाहिए। और दो वृत्त दिया है, पी केंद्र और क्यू केंद्र। यहाँ पे पी केंद्र वाला छोटा वृत्त है और क्यू केंद्र वाला बड़ा वृत्त है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, कहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, आर बिंदु पर स्पर्श करते हैं। और आर बिंदु से जाने वाली एक रेखा, अभी एक रेखा बोला है कि आर बिंदु से एक रेखा जाने वाली वृत्त को क्रमशः ए, कहाँ पर, आर बिंदु से एक रेखा जा रहा है। यहाँ पे आर बिंदु से होते हुए एक रेखा जा रहा है जो ए और बी पर प्रच्छेदित करती हो। तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी और बी क्यों, ये दोनों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो एक रेखी देखेंगे तो इसमें एक रेखी बन रहा है पी आर क्यों। यहाँ पे पी आर क्यों, ये क्या है, एक रेखा में। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी आर क्यों, यह क्या है, एक रेखी। क्यों एक रेखी है, स्पर्श वृत्त प्रमेय से। किसे, यहाँ पे हम लोग बच्चों लिख देंगे स्पर्श वृत्त प्रमेय, स्पर्श वृत्त प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेखी में हो जाएगा पी आर क्यों हो जाएगा, बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों हम त्रिभुज लेंगे पी ए आर। अभी यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है पी ए आर, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज को छोटे वृत्त का जो त्रिभुज पी ए आर है उसको पहले हम ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ए आर में, त्रिभुज पी ए आर में बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे रेख पी ए और पी आर, पी ए और पी आर बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। ये आपको पता है कि जो रेख क्या रेख है, पी ए और पी आर है। पी ए सर्वांग सम हो जाएगा, किसके सर्वांग सम हो जाएगा, रेख पी आर के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कोण देख लेते हैं। अभी कोण, जब बच्चों अगर आपको पता है कि दो भुजा जब सर्वांगसम हो गए तो इसके दो कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दो कोण अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो वो दोनों कोण कौन कौन से कोण हो जाएंगे, कोण ए और आर, ए वाला दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण भी हम लोग लिख देंगे, किससे, क्योंकि दो भुजा बरोबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी सर्वांग सम होते हैं और दो भुजा भी सर्वांग सम होते हैं, इसलिए हम लोग कोण, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण क्या लिखेंगे, पी ए आर, ये सर्वांग सम हो जाएगा। कोण पी आर ए के, पी ए आर और कोण पी आर ए, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। और किस लिए, किससे, समद्विबाहु, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, बरोबर। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देंगे, बरोबर। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज, अभी एक पी ए आर त्रिभुज लेते हैं। अभी क्यू आर बी, ए वाला त्रिभुज, बड़े वृत्त की बड़ा त्रिभुज बोल रहा है। इसमें बच्चों देखेंगे इसमें भी त्रिज्याएं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दिख रहा है, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, दोनों क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको भी लिख देंगे कि रेख क्या क्या रेख बन रहा है, क्यू आर और क्यू बी। क्यू आर ये सर्वांग सम हो जाएगा, किसके, क्यू बी के सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों सर्वांग सम हो जाएगा बच्चों, आपको पता है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिया। अभी कोण देखते हैं, इसमें भी कोण आर और बी बराबर हो जाएगा, जो आर और कोण बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें भी लिख देंगे, इसलिए जो कोण बन रहा है क्यू आर बी ये सर्वांग सम हो जाएगा, किस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यू बी आर के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं, किससे, ये भी समद्विबाहु से ही होगा, क्योंकि जब दो कोण समान होते हैं जिसकी दो भुजा भी सर्वांग सम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख देंगे, बराबर। तो अभी ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बच्चों अभी अगर हम देखेंगे
PRA। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PAR बराबर PAR जो कोण बन रहा है अभी ये कोण, और यहाँ पर QBR। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो दो कोण, अभी दो कोण यहाँ पे R बराबर, R पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है बराबर, इन दोनों त्रिभुज की जो दोनों कोणे हैं ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो कोण PRA है, कोण PRA, कोण PRA ये सर्वांगसम हो जाएगा। किसके सर्वांगसम हो जाएगा, किसके सर्वांगसम हो जाएगा, QRB। किससे, QRB से, QRB से सर्वांगसम हो जाएगा बच्चों। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख देंगे, समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। और एक किससे सर्वांगसम हो गया है, शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए हम लोग यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग यहाँ पे कोण देखे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 देखेंगे और समीकरण नंबर 2 देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे QRB और इसमें भी QRB है, मतलब जब QRB दोनों यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो QBR और PR भी इक्वल हो जाएंगे। QRB के इक्वल QBR है, इधर QRB के इक्वल PRA है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण नंबर 2, 3 से यहाँ पे देखिए PAR, जो कोण PAR है, PAR वो किसके बराबर है, कोण PRA के। तो PRA यहाँ पर है, समीकरण नंबर 3 में है। एक किसके बराबर, QRB के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम PAR लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोण क्या लिख देंगे, कोण PAR लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे PRA समीकरण नंबर 3 में है, PRA PAR के बराबर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा, कोण QRB के सर्वांगसम हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। किस समीकरण से देख रहे हैं, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हो गया बच्चों। यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर हो गया। अभी PAB बच्चों, यहाँ पे PAB और QBA, अभी जो कोण यहाँ पे बन रहे हैं कौन कौन सा, PAB मतलब ए वाला कोण, ए वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा। अभी हम कोण लिख देते हैं कि कोण, कौन सा कोण, PAB। तो यहाँ पे PAB हम कोण ले लेते हैं, PAB किसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोण PAB ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण PAB ये किसके बराबर हो जाएगा, QBA के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों QBA यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पे कोण A है बराबर, कोण A है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे कोण क्या है, A है बराबर। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखी पे है ARB क्या है, एक रेखी पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ARB क्या है, एक रेखा में। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक रेखी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कोण क्या हो जाएगा, कोण A और कोण B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कोण PAB ये वाला कोण किसके इक्वल हो जाएगा, कोण QBA के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए बराबर। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे सिद्ध क्या करना था। अभी बच्चों अगर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण देखेंगे तो एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है बराबर। ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, इसलिए एकांतर कोण से ये जो पूछा है कि रेख AP और रेख BQ, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेख AP ये सर्वांगसम हो जाए, ये समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएगा, BQ से। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। क्या है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो बच्चों ये एकांतर कोण से क्या हो गए, दोनों समांतर हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से AP और BQ
क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों आपको पता है अगर एकांतर कोण बनता है तो वो रेखा क्या हो जाता है, अभी एकांतर कोण किस पे बन रहा है, एपी पे बन रहा है और बी क्यू पे बन रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। किससे, एकांतर कोण। क्योंकि बच्चों ये क्या है, एकांतर कोण है। ए और बी क्या है, एकांतर कोण है। अभी बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हो गया, अभी इसमें हम सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ इसमें हम देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी आर और ए क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज आर क्यू बी के। आर क्यू बी के क्या हैं, ये समरूप है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, रफ करके सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, अभी बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अभी यहाँ पे सेकंड क्या हल करने के लिए बोला है, क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, पहला हम लोग देख लिए। अभी दूसरे में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, अभी त्रिभुज ए पी आर और त्रिभुज आर क्यू बी, छोटे वाले वृत्त की त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की वृत्त, ये दोनों क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो बच्चों हम पहले क्या कर देंगे, अभी इसमें हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से, ए पी आर और आर क्यू बी, जो पूछा है वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो अब यहाँ भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि त्रिभुज, अभी त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज, अभी सेकंड हम लोग हल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड लिख देंगे कि ए पी आर, अभी त्रिभुज ए पी आर तथा त्रिभुज कौन कौन सा, आर क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज में हम देखेंगे कोण, अभी कोण कौन कौन से कोण यहाँ पे देखेंगे, सर्वांग सम हो रहा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर तीसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण जो पी आर है ये किसके बराबर है, पी ए आर के बराबर है। और यहाँ पे पी आर ए जो कोण है वो किसके बराबर है, कोण क्यू आर बी के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, जब इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोण, अभी पी ए आर कोण, इसलिए कोण पी ए आर ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण क्यू आर बी के सर्वांग सम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू आर बी लिख सकते हैं। बच्चों किससे लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बराबर। समीकरण नंबर 1 और 3 लिख दिए क्योंकि समीकरण नंबर 1 और 3 से लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कोण समीकरण नंबर 2 और 3 में देखेंगे। बच्चों अभी 2 और 3 में देखेंगे, यहाँ पे क्यू बी आर बराबर और यहाँ पे पी आर ए बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो क्यू आर बी दोनों इक्वल हैं, तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए कोण कौन कौन से, कोण पी आर ए, कोण पी आर ए किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण किसके, क्यू बी आर के, किससे, किस समीकरण से, समीकरण नंबर 2 एंड 3 से, समीकरण 2 एंड 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 देखें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखे, दो कोण देखे, पहला कोण और दूसरा कोण। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखेंगे समरूप क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी इसलिए हम ये त्रिभुज क्या लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, ए पी आर और समरूप है किसके, किस त्रिभुज से, आर क्यू बी से। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हो जाएंगे किससे, एकांतर कोण से। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो त्रिभुज यहाँ पे जो बन रहा है एकांतर कोण से ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे कोण देखें आर और बी, आर कोण आर और यहाँ पे कोण बी और ए और आर ये दोनों क्या है, हम लोग देखें कि ये दोनों कोण क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है पी और क्यू, तो कोण यहाँ पे पी बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, बराबर। ये देखेंगे तो क्या है, एकांतर कोण बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एकांतर कोण भी देख लिए और यहाँ पे दोनों कोण देख लिए, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा।
समरूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकांतर कोण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांतर कोण आ जाएगा। एकांतर कोण से दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे कि APR त्रिभुज है, ये त्रिभुज RQB के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे एकांतर कोण से। अभी दोस्तों ये दूसरा था, दूसरा हो गया। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड में है, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है कि कोण अभी PAR दिया हुआ है, क्या दिया है, कोण PAR का मान दिया है 35। तो हमें अभी यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अपना थर्ड क्वेश्चन दिया है। अभी थर्ड क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे कोण क्या दिया है, कोण दिया है PAR, कोण PAR कितना दिया है, 35 दिया है। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, कोण RQB ज्ञात करना है। तो इसका अभी आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका त्रिभुज, अभी त्रिभुज यहाँ पे हम देख लेते हैं किस त्रिभुज में आता है। अभी RQB आपको पता है बड़े वाले वृत्त में है, बड़े वाले वृत्त लेकर इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका PAR कोण लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे PAR कोण जो है, अभी PAR जो है PRA के बराबर है, बराबर PAR, अभी PAR दिया है तो मतलब कि PRA, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम तीसरा ज्ञात कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ देखेंगे कि PAR दिया है, PAR बराबर किसके है, कोण PRA बराबर PRA के बराबर, तो ये भी 35 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से, समीकरण नंबर यहाँ पे 1 है, समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो तीनों, अभी तीनों मतलब कौन कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे जो कोण बन रहा है PRA, अभी PRA बराबर PRA और QRB ए वाला और QRB वाला और कौन सा कोण, QBR मतलब ए वाला कोण, तीनों हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो कोण PRA किसके बराबर है, कोण QRB किसके बराबर हो जाएगा, कोण QBR बराबर दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तीनों मिला के कितना हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे PRA क्या PAR दिया, तो PR जो है PR के इक्वल है और PR इक्वल है किसके, QRB के और QBR के इक्वल है, तो इसलिए सब कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, बराबर 3 से। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी समीकरण नंबर इसको हम 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम त्रिभुज QRB ले लेते हैं, त्रिभुज QRB ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में, तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे QRB का कोण पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों कोण को जोड़ देंगे। आपको पता है तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। तो कोण R ले लेंगे, कोण Q लेंगे, कोण B लेंगे, बराबर। तीनों को, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तीनों कोण लिख देंगे। अभी तीनों कोण कौन कौन से तीनों कोण, यहाँ पे QRB, कौन सा कोण, QRB, तो QRB प्लस कोण QRB या QBR लिख सकते हैं, QBR और प्लस RQB कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश। आपको पता है तीनों कोणों के मापों का योगफल, तीनों कोणों के मापों का योगफल, मापों का योग, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है, अभी यहाँ पे 35 है, ये भी 35 है, तो हम लोग इसको 35 और इसको भी प्लस करके 35 लिख देंगे दोनों को। और हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कोण RQB, अभी RQB ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और कोण RQB ऐसे उतार लेंगे, बराबर 180 अंश। तो बच्चों अभी RQB बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, 70 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 110। बच्चों अभी RQB पूछा था, RQB आ गया, कितना आ गया, 110 आ गया। तो अपना अभी जो फोर्थ क्वेश्चन था इसमें 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड भी हो गया। अभी फर्स्ट में पूछा था सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध हो चुका था। दूसरे में भी सिद्ध करने के लिए अभी तीसरा मान पूछा था RQB का, RQB आ गया। तो बच्चों अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्त हैं, इसमें ई पर स्पर्श कर रहे हैं, ई पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ई बना हुआ है, ई पे स्पर्श कर रहे हैं और उनकी जो सामान्य स्पर्श रेखा है वो यल है, क्या है, यल है। तो यहाँ पे हम ई है तो यहाँ पे हम लोग ई लिखे हुए हैं, बरोबर। तो ई दिख रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है अभी, स्पर्श जो रेखा है उसका नाम यल है, क्या है, यल है। उनकी सामान्य स्पर्श रेखा यल है और सी और डी बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। किस पे, सी और डी पर स्पर्श करती हैं। वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 और 6 है। अगर वृत्तों का जो त्रिज्या है वो 4 और 6 है तो सी डी की लंबाई ज्ञात करना है। बच्चों ये वाला लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें ए ई बी। अभी ए ई बी बच्चों देखेंगे एक रेखी में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक रेखी में लिख देंगे, बरोबर। अभी यहाँ पर सबसे पहले कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रचना हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि आपके बुक में जो है ए स्पर्श रेखा यल दिया हुआ है, बरोबर। इसको हम क्या करेंगे, केंद्र को मिला देंगे और यहाँ पे सी से ए मिला देंगे और डी से एम मिला देंगे, डी से बी मिला देंगे, बराबर। और एक रचना यहाँ पे ए से एम मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए ई बी बच्चों ये क्या है, एक रेखी है, एक रेखी है। क्यों एक रेखी है, क्योंकि ये स्पर्श, क्या लिखेंगे हम लोग, स्पर्श वृत्त से, यहाँ पे स्पर्श किससे, स्पर्श वृत्त से, स्पर्श वृत्त से बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक रेखी हो जाएगा। कौन सा, ए ई बी। अभी देखेंगे ए ई और ए सी बरोबर होगा, ए ई और ए सी। क्योंकि बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए, बराबर। तो यहाँ पे आपको पता है ए जो है छोटे वृत्त का बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। और क्या दिया हुआ है, बड़े वृत्त में देखेंगे बी ई और बी डी, बी यहाँ पे बी ई और बी डी बच्चों ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही त्रिज्याएं मतलब कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए बी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या हम लोग लिख दिए। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अभी जो कोण देख लेते हैं। अभी कोण सी और डी पे 90 अंश कोण बनेगा। कहाँ पर, सी और डी पर, यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी और कोण बी डी सी, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसको हम समीकरण नंबर और लिख सकते हैं स्पर्श रेखाखंड से, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय, इससे बच्चों क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हम लोग रख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे और हम देख लेते हैं यहाँ पे चतुर्भुज ए एम डी सी। अभी ए एम डी सी ए वाला ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है त्रिभुज छोड़कर, बराबर। तो हम एक पहले चतुर्भुज ले लेते हैं। अभी त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज नहीं लेंगे, पहले चतुर्भुज ले लेंगे ए एम डी सी में। इसमें बच्चों चारों कोण को पहले हम जोड़ लेते हैं, बराबर। अभी चारों कोण जोड़ लेते हैं। कौन कौन से कोण, ए सी एम डी, बराबर। तो पहले हम कोण ले लेते हैं ए सी डी प्लस कोण सी डी एम और प्लस कोण ए एम डी प्लस कोण सी ए एम। अभी बच्चों आपको पता है चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो अभी सी लिए, डी लिए, एम लिए, ए लिए, बराबर। सी डी एम ए चारों हो गया, चारों कोण अभी ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल आपको पता है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज के कोणों का योग, बराबर। तो बच्चों ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद तो बच्चों आपको पता है सी का पता है कितना है, अभी सी कोण आपको पता है, डी पता है, इसका मान रख देंगे हम कितना, 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस अभी दो कोण यहाँ पे हमें डी हो गया और यहाँ पे यम। अभी यम देखेंगे बच्चों, यहाँ यम चतुर्भुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं 90 अंश होते हैं, ये भी हम कितना लिख देंगे, 90 अंश लिख देंगे, बराबर। अब बचेगा क्या, कोण सी ए एम हम क्या करना है, ज्ञात कर लेंगे, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, अभी यहाँ पे तीनों कोण जोड़ लेंगे। तीनों कोण कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो सबसे पहले रचना से समीकरण 1 तथा यहाँ पे
क्यों हम लोग यहाँ पे 90 लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग 90 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यम, बच्चों यम की जगह पे यहाँ यम है बरोबर, रचना से यहाँ पे यम कितना अंश बना है, 90 अंश बना है बरोबर। अब कितना आ जाएगा 270 अंश आ गया, और प्लस कोण सी ए एम ऐसे ही रख देंगे और 360 लिख सकते हैं बरोबर। अभी सी एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी एम कोण 360 में से 270 माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा बरोबर। इसलिए कोण सी ए एम बरोबर कितना लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे बरोबर। अब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। इसके बाद बच्चों अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी चतुर्भुज जो होता है, जो ए एम डी सी हम लोग क्या लिए ए एम डी सी, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो इसलिए क्या हो जाएगा, जो हम लोग चतुर्भुज क्या लिए हैं ए एम डी सी एक चतुर्भुज है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, चतुर्भुज है बरोबर, चतुर्भुज लिख दिए। अभी इसमें बच्चों डी एम और ए सी देखेंगे, यहाँ पे डी एम और ए सी ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे डी एम और ए सी बरोबर कितना हो जाएगा, ए सी बच्चों आपको पता है 4 सेंटीमीटर है बरोबर, यहाँ पे देखेंगे 4 सेंटीमीटर है, इसलिए हमें आप क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सम्मुख भुजा बरोबर होता है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बरोबर होता है, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बरोबर। अब यहाँ पे आगे हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखेंगे कि जो बी एम डी है, एक रेखी है बच्चों, एक रेखी है, इसलिए ये दोनों देखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो बी डी बनेगा, क्या बनेगा बी डी 2 भाग में, डी एम और एम डी में बटा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी एम और एम डी, बी एम प्लस एम डी बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों मिला के बी डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बी डी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी बी डी बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे जिसका मान पता है, अभी एम डी का पता है, एम डी रख देंगे, बी एम को हम ऐसे उतार लेंगे, एम डी कितना है 4 है बरोबर, एम डी कितना है 4 है, यहाँ पे हम लोग एम डी लिखे हैं, कितना है डी एम कितना है 4 है, 4 हम लोग लिख दिए बरोबर, तो 4 लिख दिए, और बरोबर बी डी आपको पता है, बी डी कितना है, बी डी हम लोग लिखे हैं 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे बरोबर, 6 लिख दिए। तो अभी यहाँ पे 6 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें बी एम ज्ञात हो जाएगा, क्या ज्ञात हो जाएगा, बी एम ज्ञात हो जाएगा, तो बच्चों हम यहाँ पे बी एम लिख सकते हैं, तो बी एम लिख सकते हैं बरोबर क्या 6 माइनस 4 मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी एम कितना आ गया 2 आ गया बच्चों, तो बी एम आ गया 2 आ गया। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी ए बी भी देख लेते हैं बच्चों, ए बी भी 2 भाग में बट रहा है, ए ई और ई बी, तो हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी किसमें, ए बी कितने भाग में, ए ई प्लस ई बी बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका वैल्यू पता है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू, इसका दोनों का वैल्यू पता है, ए बी हमें ज्ञात हो जाएगा बरोबर। ए ई कितना हुआ है, यहाँ पे यहाँ दिया है ए कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, और ई बी बच्चों पता है, ई बी कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो अभी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, हम लोग क्या लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू आ गया ए बी का आ गया बरोबर, ए बी 10 सेंटीमीटर आ गया। अभी बच्चों हम त्रिभुज लेते हैं ए एम बी, अभी ए एम बी त्रिभुज त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए एम बी, इसमें बच्चों जो ए एम बी जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, क्या बन रहा है कोण ए एम बी बरोबर कितना बन रहा है 90 अंश, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बच्चों हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अभी ए बी क्या है कर्ण, तो ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा ए एम और बी एम प्लस बी एम का स्क्वायर कर देंगे, किससे बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर। अभी इसमें से किसका वैल्यू पता है हमें, बी एम का वैल्यू पता है, ए बी 10 है, 10 का स्क्वायर। अभी ए एम नहीं पता है, ए एम नहीं लिखेंगे, बी एम हमें पता है, बी एम कितना आया है, बी एम 2 आया है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर, 10 का 100 हो जाएगा, और ए एम का स्क्वायर ए एम का ही लिख देंगे, और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। अभी ए एम ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 4 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, 4 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा,
अभी बच्चों यहाँ पे 96, अभी 96 आ गया मैनेज करने पे, 96 का स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट बच्चों आपको पता है इसका, अभी किसके टेबल में 96 आता है, अभी 16 6 कितना होता है 96, 16 का टेबल में 16 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो 4 ले लिए बरोबर, 4 बाहर ले लिए और 6 को क्या करेंगे अंदर ही रख देंगे बरोबर, मतलब AM का वैल्यू कितना आ गया 4 कड़ी में कितना 6 आ गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लिए हैं हम लोग वर्गमूल लिए हैं, तो वर्गमूल हम लोग लिख देंगे। अभी बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, अभी तो आ गया, अभी सम्मुख भुजा, अभी देखेंगे जो सम्मुख भुजा होता है यहाँ पे AM आया है, तो यहाँ पे पूछा गया है CD पूछा है बच्चों, यहाँ पे AM का जो सम्मुख भुजा देख रहे हैं CD है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AM और CD इक्वल है, क्या है AM और CD, देखेंगे तो AM किसके बराबर है CD के बराबर है, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा है बरोबर, चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होता है इक्वल होता है, आपको पता है सम्मुख भुजा के कारण बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग CD, इसलिए CD कितना आ जाएगा, CD इसलिए कितना आ जाएगा बच्चों, CD पूछा है तो CD भी कितना आ जाएगा 4 कड़ी में 6 आ जाएगा, 4 और कड़ी में 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर अपना सवाल जो है वो ख़त्म हो गया, CD की लंबाई पूछा था, CD की लंबाई आ गया। तो बच्चों ये पांचों क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3.3। दोस्तों बच्चों कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।